मोबाइलों के अंदर वो लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक से जो है वोट करें। अगर ये बिल पास हो जाती है तो क्या नुकसानात एक मुसलमान को हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को बता दूं। इस बिल के ऊपर सबसे पहली तहरीफ जो हो रही है वो ये हो रही है कि वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जितनी ज़मीनें वक्फ की है, चाहे वो ज़मीन मस्जिद की ज़मीन हो, चाहे वो ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन हो, चाहे वो ज़मीन ईदगाह की ज़मीन हो, चाहे वो ज़मीन मदरसे की ज़मीन हो या खानकाहों की ज़मीन हो, किसी भी तरह की ज़मीन हो, हमारे आबा व अजदाद ने वक्फ किया है। उसके ऊपर ये बिल लाया जा रहा है कि इस ज़मीन को देखभाल करने के लिए जो है 14 लोगों को मेंबर बनाया जाता है। जो है इंडिया लेवल पर 14 लोगों को मेंबर बनाया जाता है, जिन मेंबरों में हर मेंबर का मुसलमान होना ज़रूरी होता है, हर मेंबर का मुसलमान होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये 2024 के अंदर जो बिल पास होने वाली है, इसके अंदर इस कानून को ख़त्म किया जा रहा है कि 14 मेंबर जो होंगे वो मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर हिंदू भी उस बिल के अंदर जो है उस वक्फ के ज़मीन जो है उसका भागीदार और उसका मेंबर बन सकता है। जो आदमी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भी उसका मेंबरी इख्तियार कर सकता है। और जो है मुसलमानों को इससे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिला कलेक्टर के हाथों में जो है एक जो है ओहदे को दे रहा है इसी वक्फ की ज़मीन के ताल्लुक से। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच वक्फ की ज़मीनों में होती है, उसके बाद अगर जिला कलेक्टर तक ये बात अगर पहुंच जाती है तो उस वक्फ की ज़मीन को फौरन जो है सरकार के खाते में डाल देगा। उसके पास ये अधिकार होगा। इस बिल के तहत जो लाया जा रहा है, इस बिल के तहत उसके पास ये अधिकार होगा जिला कलेक्टर के अंदर कि वो उस ज़मीन को सरकार के हुक्म में और सरकार के ज़ेरे निगरानी में दे सकता है। जिला कलेक्टर के अंदर जो है ये अथॉरिटी दे दी जाएगी। इसीलिए हमें और आपको इस बिल की मुखालिफत में वोट करनी चाहिए। तीसरा कानून जो पास हो रहा है वो जो है राज्य स्तर पर है, यानी सूबाई स्तर पर है। सूबाई स्तर पर 11 लोगों को मेंबर बनाया जाता है, 11 लोगों को मेंबर बनाया जाता है। यहाँ पर भी कानून में तहरीफ की जा रही है, तरमीम की जा रही है। इस 11 मेंबर में मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। एक हिंदू भी इस वक्फ की ज़मीन की जो है मेंबरी को इख्तियार कर सकता है। इसलिए इस बिल को पास किया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि इस वक्फ की ज़मीन पर जो है सरकार अपनी दखल अंदाजी कर रहा है और इस ज़मीन के ऊपर जो है नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सर्वे के मुताबिक रेलवे की ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो मुसलमान यानी वक्फ की ज़मीन है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जिन लोगों ने अपनी ज़मीनों को वक्फ किया है, रेलवे की ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो वक्फ के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। इसीलिए इसके ऊपर जो है नाजायज़ कब्जा करने के लिए इस तरह के बिल को पास किया जा रहा है। तो ये चंद 3 बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है हम लोगों को जानने की। और अगर ये बिल पास हो जाती है तो हमें और आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि आज 12 बजे रात तक हम और आप जितना हो सके, अगर किसी के पास 2 ईमेल है, 3 ईमेल है, तो उन सारी की सारी ईमेलों से जो है वोटिंग करने की कोशिश करें।